मंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे 52 वर्ष पर इसको राजद को दिए थे तो ये समझा कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देता और लोगों को नहीं सम्मान देता। ये लोग बेशरम हो गया, ये लोग पैसा खाने बैठा हुआ। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी सांसद रमा देवी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि उनके पति विरज बिहारी प्रसाद की हत्या लालू प्रसाद यादव ने ही करवाई है। जी हां, आपको बता दें कि एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने यह बड़ा बयान दिया है और काफ़ी गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाती हुई नजर आई। गौरतलब है कि 13 जून 1998 में रमा देवी के पति विरज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। इसी के साथ साथ रमा देवी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गोली चलाकर ये लोग राज्य चलाने का काम करते हैं। जनता सब कुछ जानती है और आगे आने वाले समय में इसका जवाब देगी। इसी के साथ साथ रमा देवी ने कहा कि जनता ये भी जानती है कि कैसे उनके पैसों को बंदरबाट कर दिया गया है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं बीजेपी सांसद रमा देवी, पहले आप वो सुने। मंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे 52 वर्ष पर इसको राजद को दिए थे तो ये समझा कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देता और लोगों को नहीं सम्मान देता। ये लोग बेशरम हो गया, ये लोग पैसा खाने बैठा हुआ। हम जिस सरकार में रहते हैं एक घोटाला नहीं हुआ, जिनके यहाँ का रोज घोटाला होता है और अब पति खरबपति बने हुए। सब तो लगता नहीं, जेल में जाओ, जेल से आओ, बेल पर आओ, बेल में आओ। बेशरम आदमी को शर्म नहीं लगता। अब जाति गणना का भी हम लोगों का घोटाला कर दिया। ये घोटाला नहीं बर्दाश्त होगा, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इनको जवाब देने के लिए हम लोग काफी है और जवाब देंगे। इसी के साथ हम हमारे हजारों लोग जन बैठा हुआ है धरना पर। यह धरना को सफल करना है और प्रत्येक घर में हम लोग की आवाज जा रही है। हम लोग दबने वाले नहीं, ये दबाने चले। इनको समझ में आता है कि हम ही करते हैं सब कुछ, तो इनको बता देगा और बताते रहे। इनको सब समझ में आ गया कि शक्ति एक चीज होती है। आज दुर्गा जी की शक्ति लोग देख रहा है ना, तो सारे राक्षसों का विनाश करने के लिए रमा देवी काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य समाज। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज के जनसंख्या को घटाकर प्रकाशित करने के हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज हम लोग आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ, ये सरकार में काम का घोटाला, अपने परिवारवाद का पुष्टि और अब वैश्य समाज को संख्या घटाकर हम सबों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब दिन से लोग को लगता है कि वैश्य समाज के पास पूंजी रहता है, बिजनेस करता है, दुकानदारी करता है, पढ़ाई करता है। हमारे वैश्य समाज सभी स्थानों पर है, एसपी है, डीएम है, हर जगह शिक्षक है। जो जगह है सबसे ऊंचे जगह पर लोग बैठे हुए हैं। वैश्य समाज की जागृति देखकर इनको बड़ी तकलीफ होती है और ये सरकार केवल अपने लिए जीती है। जो सरकार अपने उप मुख्यमंत्री 9th फेल, स्वास्थ्य मंत्री दूसरा फेल, अब ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाकर जो राज चलाने के काम कर रहे हैं, एम भाई कहते हैं कि पाकिस्तान भेजा देगा, ये इनका गलत चर्चा बंद करे। मैं जहां से सांसद लगातार 3 बार हूँ, वहां से पीछे खाली
राजद का चलता था। आज भारतीय जनता पार्टी हमको भेजा है और हमको लोग वैश्य समाज से लेकर सभी जाति वर्ग, काम तो सभी जाति वर्ग का करते हैं ना, तो सभी जाति वर्ग एक अच्छे महिला को छूट कर भेजने का काम किया। मान लीजिए एक बार कोई हमको जिता दे तो 1.5 लाख से फर्स्ट बार जिताया, दूसरे बार 14 में जब इलेक्शन हुआ तो 2.5 लाख से जिता दिया, 1 लाख का वृद्धि किया, फिर तीसरे बार 3.5 लाख से जिता दिया। बताइए कि चंपारण में सबसे टॉप वोट हमको मिला। तो ये चाहता है कि जो आगे बढ़े उसको गोली बढ़वा दो और अपने बेटा को, पत्नी को, बेटी को बैठा दो। ये राज इनका लिखा हुआ है बिहार इनके नाम पर, और लोग को अपमानित करने के लिए संख्या कम दिखा दो। ऐसे स्थिति में ये बिहार राज्य को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इनका 24 में भी दिखाएंगे और 25 में भी दिखाएंगे। ये सरकार हत्यारी सरकार है। ये जो सरकार जंगली जानवर की जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए लोग को बाध्य करता है, तो ये जनसंख्या कम करने से इनको नहीं चलेगा। फिर से जनसंख्या का फिर काबिज होगा और फिर से केंद्र सरकार भी गलती करके बताएगा कि इनको कलेजा में आग लगा हुआ कि अब जो हम लोग इतने संख्या में हम लोग पहुंचे हैं तो इनको समझ में आता है कि सब पर हमें कब्जा कर ले। और बचा हुआ जो आई है, इनकी जो आई है वो कुर्सी पर बैठ जाए, तो अब तक खानदान में तो बैठेंगे, अब दूसरा खानदान को कहीं पूछना नहीं है। लाज शर्म भी लगता है। ये सब लोग बेल पर है, सब लोग बेल पर है। राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी सब बेल पर है। अब क्या चाहिए? जनता को नहीं बुझाता है कि जनता के पैसा का किस तरह बंदरवाट करता है, किस तरह घोटाला करता है, किस तरह गोली से मरवाता है लोग को और किस तरह से राज चलाता है। तो लालू जी को समझ में आ जाएगा, जब गैस जगेगा तो सबको उखाड़ के फेंक देगा। अब वैसी नहीं, प्रत्येक जाति अब जानता है कि राज्य को जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उस तरह का राज्य चलना चाहिए, जिसको बुद्धि हो, दिमाग हो, विकास हो, जनता के लिए सम्मान हो, वैसा ही राज चलना चाहिए। ये नहीं कि जाति को गठजोड़ करके उल्टा सीधा लूट करके ये काम करने के लिए हावी हो गए हैं। हावी होने से काम नहीं चलेगा। इनको जवाब देने के लिए रमा देवी खड़ी है और जवाब अच्छा तरह से देंगे। ये हमारे पति को मरवा दिया कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे, 52 वर्ष पर इसको राजद को दिए थे, तो ये समझा कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था, इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देता है और लोगों को नहीं सम्मान देता। ये लोग बेशरम हो गया, ये लोग पैसा खाने बैठा हुआ। हम जिस सरकार में रहते हैं एक घोटाला नहीं हुआ, जिनके यहाँ का रोज घोटाला होता है और अब पति खरबपति बने हुए। सब तो लगता नहीं, जेल में जाओ, जेल से आओ, बेल पर आओ, बेल में आओ। बेशरम आदमी को शर्म नहीं लगता। अब जाति गणना का भी हम लोगों का घोटाला कर दिया। ये घोटाला नहीं बर्दाश्त होगा, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इनको जवाब देने के लिए हम लोग काफी है और जवाब देंगे। इसी के साथ हम हमारे हजारों लोग जन बैठा हुआ है धरना पर। यह धरना को सफल करना है और प्रत्येक घर में हम लोग की आवाज जा रही है। हम लोग दबने वाले नहीं, ये दबाने चले। इनको समझ में आता है कि हम ही करते हैं सब कुछ, तो इनको बता देगा, बताते रहे। इनको सब समझ में आ गया कि शक्ति एक चीज होती है। आज दुर्गा जी की शक्ति लोग देख रहा है ना, तो सारे राक्षसों का विनाश करने के लिए रमा देवी काफी है। लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी बीजेपी सांसद रमा देवी, सुना आपने। उन्होंने कहा कि मोतिहारी से सीट जीतने के बाद हमने 12 साल दिए तो लालू प्रसाद यादव को लगा कि ये लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसलिए मेरे पति ब्रज बिहारी प्रसाद की लालू प्रसाद यादव ने हत्या करवा दी। काफी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई बीजेपी सांसद रमा देवी और क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
है।